मसीह के जलाली और पवित्र अल-कादर नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमतों के मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के पवित्र कलाम को सीखें और ढेरों बरकत को रिसीव करें जो मेरा और आपका खुदा चाहता है। उसके लोग उसकी तरफ मतवज्जा हों और दावा करें और उसकी बरकतों को रिसीव करें, ताकि खुदाबंदों को खुदा जो है उनको कसरत से बरकत दे। आइए हम अपने सर को झुकाते दुआ मांगते हैं। अब्दी आसमानी जलाली कदूसो गयूर गफूर रहीम, खुदावंद मैं शुक्रगुजारी करता हूँ आज जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज तेरी पावरफुल ब्लेसिंग्स को चाहता हूँ। जितने इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर उनकी लाइफ में अमेजिंग मिरेकल हो यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के बंधन टूट जाए, हर तरह के जीवन टूट जाए, रोगी रोगों से आजाद हो जाए, हर तरह का शुगर जाए, हर तरह का कैंसर जाए, हर तरह की हार्ट की बीपी की बीमारियां उखड़ जाए। चर्च पावर लूज गॉड फॉर इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी फायर्स को रिलीज होते हुए देखता हूँ, ताकि तेरे यीशु नाम के वसीले से आज तेरे लोग तेरे कलाम की कुदरत से निजात पाएं, छुटकारा पाएं और ब्लेस्ड हों। यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड गॉड, ताकि खुदावंद तेरे नाम से हर वो जान जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रही है, हर वो रूह जो खुदावंद इस कलाम को सुन रही है, यीशु मसीह के नाम में आज कसरत से बरकत को रिसीव करे और सारी से सारा जलाल तेरे नाम में अल्लाह अल कदूस नाम यीशु को मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मसीह में शामिल होने के लिए तौबा और तवज्जो की जरूरत होती है। आइए हम देखते हैं कि हम कैसे मसीह में शामिल हो सकते हैं, मसीह में पवस्त हो सकते हैं, मसीह में कायम हो सकते हैं। और कायम होने के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमें यहोवा को जानना, हमें यहोवा को समझना, उसकी सच्चाइयों को लेना, उसके पवित्र कलाम की गहराइयों को समझना जो मेरे और आपके लिए है। और हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हमें यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे कि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको क्या सिखाती है। हम रोमियो 5 चैप्टर में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको क्या सिखाती है। तो यहाँ पर इसका 19 और 21 पढ़ेंगे। कह रहा है कि यहाँ पर लिखा कि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज़्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज़्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए से बादशाही करे, आमीन। मेरे सोचो यहाँ पर लिखा कह रहा है कि जिस तरह एक बशर की नाफरमानी, कई मरतबा मैं आपको बताना चाहता हूँ नाफरमानी करते हैं। कह रहा है आदम ने उस घड़ी यहोवा के आईन को तोड़ा और बाइबल बताती कि गुनाह की मजदूरी सिर्फ मौत है। हमें मसीह में शामिल होने के लिए, हमें मसीह में कायम होने के लिए सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि हमें फर्माबरदारी करना है। जब हम फर्माबरदारी करते हैं तो यहोवा हमारी प्रोटेक्शन करता है, वो हमें हील करता है, हमें ब्लेस करता है और एवरी प्लेस में वो हमारी निगरानी और सहायता करता है, वो हमारी प्रोटेक्शन करता है। इसलिए हम यहाँ पर जब इस बात को समझते हैं, कह रहा है इसलिए कह रहा है शरीयत बीच में मौजूद हुई। और ऐसा नहीं कि फजल जब ज्यादा हुआ तो हम गुनाह और ज्यादा करें, नाफरमानी और ज्यादा करें। आज बोलते उस बहुत उससे मैं मसीह विश्वासियों को देखता हूँ कि यहोवा की सच्चाई को जानने के बावजूद वो नासमझी का मुजाहरा करते, वो उसके हुक्मों को इग्नोर करते, एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते। लेकिन बाइबल कहती जब हम फर्माबरदारी करेंगे तो खुदा जब हमें ब्लेस्ड करेगा। हम इब्राहिम का हिस्सा पढ़ते, उसने फर्माबरदारी की और लिखा कि वो रास्तबाजों का बाप कहलाया और खुदा ने उसे इस कदर बरकत दी, उसने कहा कि मैं तेरी नस्ल को जमीन के जर्रों और आसमान के सितारों की मानित बढ़ाऊंगा। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें अपनी मेराज से भरे, अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें ब्लेस्ड करे, आज जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? मसीह में शामिल होने के लिए आपको फर्माबरदारी को अपनाना है। फर्माबरदारी जो है वो मसीह में हमें कायम कर दिया। फर्माबरदारी से हम उसकी तमाम बरकतों और बख्शिशों को रिसीव कर दें जो वो मेरे और आपके लिए रखता है। इसलिए हमें देखना है, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हमें फर्माबरदारी को अपनाना है ताकि हम बरकत पर बरकत पाएं। लेकिन हम एक और हिस्सा पर गौर करते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर अगर हम रोमियो करते हैं तो कह रहा है यहाँ पर हमें ये बात सिखाई जाती है
11 चैप्टर देखेंगे, रोमियो का 11, और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको क्या सिखाती है। हम इसका 14-15 पढ़ेंगे। कह रहा है कि यहाँ पर साफ साफ देखो, क्लियरली लिखा, ताकि किसी तरह से अपनी कौम वालों को गैरत दिलाकर उन में से बाज को निजात दिलाओ, क्योंकि जब उनका खारिज होना दुनिया के आमने का बाइस हो तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर ना होगा। आमीन। मुकद्दस रसूल जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो कह रहा है कि हम कैसे निजात पा सकते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि वो गैरत दिला ताकि वो निजात पाएं, और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम कैसे जो वो निजात पाएंगे, कैसे बरकतों को रिसीव करेंगे, कैसे फर्माबरदारी को अपनाएंगे। कह रहा है कि जब हम खुदा के कलाम को समझ से पढ़ेंगे। कह रहा है कि यहाँ पर लिखा, अगर हम 10 के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमें इसके 3 वर्ड्स में लिखा, कह रहा है कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते लेकिन समझ नहीं रखते। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आप समझेंगे खुदा के कलाम को, उसी घड़ी आपकी लाइफ में फर्माबरदारी कायम होगी, और जब आप फर्माबरदारी अपनाएंगे तो यीशु मसीह आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा। उसी घड़ी आप निजात पाएंगे, उसी घड़ी आप ब्लेस्ड होंगे, उसी घड़ी आप हील होंगे, और उसी घड़ी खुदा आपको सर बुलंद करेगा। हर तरह की बीमारी जाएगी, हर तरह का रोग जाएगा, हर तरह के बंधन टूट जाएंगे आपकी लाइफ से, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो अपने महबूब को नींद ही में देता है। अगर आज आप इस कलाम को सुन रहे हैं और अपनी जिंदगी में फर्माबरदारी को अपना रहे, तो मैं आपको सच कहता हूं कि आप यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड होंगे। आज यीशु मसीह के नाम से आपकी लाइफ में तंगी है, बीमारी है, दुख तकलीफें, उलझने हैं, लेकिन कह रहा है कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, अगर आज शाम इस प्रोग्राम को वॉच करें, अगर आप फर्माबरदारी कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह आज आपको ब्लेस्ड कर रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर अपनी कौम वालों को, अपनी कुंबे वालों को, आज जितने क्रिश्चियन इस बात को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आज आपको गैरत दिला रहा है, आपको समझ दिलाने के लिए कि आपको किस तरह से फर्माबरदारी करनी है। कह रहे यहाँ पर ताकि वो निजात पाए, वो छुटकारा पाए, वो बीमारियों से, तंगियों से, उलझनों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर लिखा है, कह रहा है कि अगर हम इसका 10 चैप्टर पढ़ते हैं तो कह रहा है कि यहाँ पर उसके 3 वर्ड्स में लिखा, कह रहा है कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ के साथ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं आज कलाम को, अगर आप सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल नहीं रहे और उस पर अमल कर रहे हैं, और अगर आपको खुदा के कलाम की कुदरत से आपको गैरत दिलाई जा रही है, तो मतलब आपकी फर्माबरदारी को कायम करने के लिए, मतलब आप ब्लेस्ड हो जाए, मतलब आप बीमारियों से, तंगियों से, उलझनों से छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की बीमारियां, हर तरह के बंधन जीवन टूट जाए। इसलिए यह हवा का कलाम ये सिखाता है। मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं, जो गैर कौमी है, वो कह रहे हैं कि किसी तरह से अपनी कौम वालों को क्या कर, गैरत दिला, ताकि वो क्या पाए, निजात पाए, वो छुटकारा पाए बीमारियों से, तंगियों से। कई मरतबा हम कमजोरी में चले जाते हैं, कई मरतबा हम फाइनेंस में गिर जाते हैं, और हालात इस कदर हमारे तंगी की ओर चले जाते हैं, हम किसी ना किसी सबब से हर्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि शायद हम कामयाबी पाएंगे। लेकिन कह रहा है यहाँ पर एक बड़ा काम करना है, कह रहा है एक ही काम करना है, कह रहा है कि क्या करना है, आपको यह हवा की फर्माबरदारी करनी। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आप फर्माबरदारी करेंगे, यीशु मसीह आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा। हर तरह के बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हर तरह का रोग जाएगा, हर तरह की फाइनेंस की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में रिमूव होगी। वो आपको बढ़ाएगा, आपको सर बुलंद करेगा, इसलिए क्योंकि आप फर्माबरदारी को बना रहे हैं। और बाइबल कहती, जो लोग फर्माबरदारी अपनाते हैं, वो अपने महबूब को नींद ही में देता है, वो उनको बढ़ाता है, वो उनको सर बुलंद करता है। अगर आप चाहते हैं, जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये किसी और कौम की बात नहीं कर रहा। कह रहा है यहाँ पर लोग अपनी कौम, क्रिश्चियंस जितने भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जो ये जीसस के फॉलोअर है, ये उनको कह रहा है कि उनको गैरत दे रहा ताकि वो निजात पाए। उनको समझा कि वो मेरे बारे में गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ के साथ नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको किसी चीज की समझ मालूम पड़ जाती है, उसी घड़ी आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। आप उसी घड़ी जब आप किसी चीज को समझ जाते हैं, तो खुदा का रूह जो है वो आपकी लाइफ में काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आज यीशु मसीह आपकी लाइफ में काम करे, आपको ब्लेस्ड करे, आपको कसरत से बढ़ाए और आपकी हद्दों को यवेस की हद्दों की तरह बढ़ाए, अगर आप चाहते हैं तो यीशु मसीह आपको सर बुलंद करे, तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपको मसीह में शामिल होने के लिए कह रहा है कि यहाँ पर आपको फर्माबरदारी करनी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप फर्माबरदारी को समझ जाते हैं, तो यीशु मसीह आपको ब्लेस्ड करता है। यीशु मसीह आपकी लाइफ में मिरेकल करता है, और आपकी लाइफ में बेशक कितने ही बड़े प्रॉब्लम्स के पहाड़ हो,
बेशक आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं, डिप्रेशन में हैं, तंगी में हैं, उलझन में हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन अगर आप जीसस की फर्माबरदारी कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आपकी ब्लेसिंग्स को कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। शरीर उसी घड़ी आपकी फर्माबरदारी को देखेगा, वो भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है दाऊद की फर्माबरदारी को जब हम पढ़ते हैं तो कह रहा है कि जब हम दानियल की फर्माबरदारी को पढ़ते हैं जो यहोवा के संग चलने वाला था, सदरक में तो अब्दुल नजूर का हिस्सा पढ़ते हैं, कह रहा है कि वो आग की भट्टियों में फेंके गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो दिखने में जब फेंके तो वो 3 थे, लेकिन कह रहा है जब उन्होंने देखा कह रहा है वो 4 नजर आते थे, यहोवा उनके संग था। मैं आपको बता रहा हूं जब दानियल को शेरों के सामने फेंका गया वो फर्माबरदार था, तो कह रहा है कि शेरों के मुंह बंद हो गए। मैं आज आपको बता रहा हूं अगर आप फर्माबरदारी कर रहे हैं तो यीशु मसीह शरीर का मुंह बंद करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की बीमारियों को खत्म कर देगा यीशु मसीह के नाम में, हर तरह के रोगों को, हर तरह की मुसीबतों को, हर तरह की घाटे और कमी को बाहर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको समझने और मालूम करने की बात है, आपको समझने और मालूम करने की जरूरत है कि आपको फर्माबरदारी करनी है। और यहां पर वो फिर से कहता है कि वो मेरे बारे में गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ के साथ नहीं। मैं आपको बता रहा हूं अगर आज समझ के साथ और सच्चाई के साथ अगर आप कलाम को सुन रहे हैं और अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह ने अगर दानियल की बाबत शेरों के मुंह बंद किए तो मैं आपको बता रहा हूं आपकी बाबत शरीर का मुंह बंद होगा यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की मुश्किलात, हर तरह के रोग, हर तरह की तकलीफें जाएगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए हमें मालूम करना है कि हम गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ के साथ नहीं। कह रहा है कि जिस दिन हम खुदा के कलाम को समझेंगे उसी घड़ी हमारी लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे और यीशु मसीह में ब्लेस्ड करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने और खुदा की खास बरकत हो। आइए हम अपने सिर को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं कि यीशु मसीह जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, जितने आज फर्माबरदारी का जामा पहन रहे हैं, यीशु मसीह उनको ब्लेस्ड करे, उनको हील करे। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस ग्लोरी गॉड। जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, जितनों ने आज खुदा तेरे कलाम को सुना, सीखा, समझो, वो आज ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में। यहोवा जितनों ने फर्माबरदारी को अपनाया, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दी और जितनों ने गैरत को महसूस किया यीशु मसीह के नाम में, उनकी जिंदगी में से हर तरह के बंधन, हर तरह के रोग, हर तरह की मुसीबतें, हर तरह का कैंसर चाहिए यीशु मसीह के नाम में, हर तरह का शुगर, हर तरह की घाटे और कमियां चाहिए यीशु मसीह के नाम में, हर तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डिप्रेशन चाहता रहे यीशु मसीह के नाम में, थैलेसीमिया की बीमारियां चाहती रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप में खास दरख्वास्त करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आंखों का काला मोतिया यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, हर तरह का सफेद मोतिया का प्रॉब्लम चाहता रहे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग कानों से ऊंचा सुनते हैं यीशु मसीह के नाम, उनके कानों की सारी प्रॉब्लम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं ब्रेन्स की प्रॉब्लम चाहती रहे, ब्रेन ट्यूमर चाहता रहे यीशु मसीह के नाम में, गले का गिल्लट जाए यीशु मसीह के नाम में, शुगर यीशु मसीह के नाम में फ्री, ग्लोरी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की किडनियों का इन्फेक्शन जाता है, डायलिसिस प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम में रिमूव हो। यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं यीशु मसीह के नाम में, एड़ियों का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द चाहिए यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं यीशु के नाम में जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं उनकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम में आज वो फर्माबरदारी को अपना रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और खुदा मैं खास दरख्वास्त करता हूं यीशु मसीह के नाम में एक मरतबा फिर से मुल्क पाकिस्तान पर तेरी सलामती और सहायता वाले ज़रूर हाथ को चाहता हूं, मुल्क पाकिस्तान पर अपनी सलामती को रिलीज कर यीशु मसीह के नाम में। और ख़ास तौर पर मैं दरख्वास्त करता हूं यहोवा अपनी कौम के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, जीसस क्राइस्ट मैं दरख्वास्त करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज जितनों ने तेरे कलाम को सुना और अपने अंदर खौफ रखा, अपने अंदर तेरे कलाम का डर रखा और गैरत को महसूस किया और तेरे कलाम को समझ से सीखा यीशु मसीह के नाम में, वो ब्लेस्ड हो। यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस ग्लोरी गॉड। यीशु मसीह के नाम में हर तरह की डेविल स्पिरिट्स यीशु मसीह के नाम में चाहे उन बदनों को छोड़े यहोवा तेरे नाम का सिला से, और शरीर के सब तरह के बंधन जो है टूट जाएं और सारी से सारा जलाल तेरे नाम में यीशु तुझे ये दुआ मांगते और पा लेते हैं तेरे जलाली कदूस और कादर नाम में, आमीन। यकीनन मेरे अज़ीज़ों आज के कलाम के वसीला से आपने बरकतों को रिसीव किया। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जितनों ने इस प्रोग्राम को वॉच किया, फर्माबरदारी को अपनाया, खुदा यीशु मसीह ने उनको कसरत से बरकत से ब्लेस किया। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।